श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज 10 जुलाई है, सावन मास के पवित्र महीने का पहला सोमवार और इस पहले सोमवार की आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपके व्रत बहुत अच्छे से हो और आपकी मनोकामना सभी परिपूर्ण हो। देखिए आज बहुत ही प्यारी तिथि है, अष्टमी तिथि है। सोमवार की अष्टमी, वो भी सावन मास के पवित्र महीने की अष्टमी, और इसी दिन आपको बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय करना है। देखिए आज के इस वीडियो में कुछ महा उपाय हम आपको बताएंगे जो कि आपको आज की अष्टमी तिथि के दिन करना है। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना। निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना इन उपायों से परिपूर्ण होगी। ये उपाय करना सभी को करना चाहिए, हर घर में करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो सके। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार की महाअष्टमी के दिन करने वाले 4 महा उपाय बताएंगे। पहला जो उपाय होगा वो माता अशोक सुंदरी का होगा, जो कि धन प्राप्ति का महा उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो बीमारी, तकलीफ, विवाह में समस्या जो आ रही है उसे दूर करने के लिए होगा। तीसरा जो उपाय होगा वो 5-5 जल की बूंद घिरा देने वाला उपाय होगा। ये जो तीसरा उपाय है बहुत ही प्यारा सा और सरल सा उपाय है। चौथा जो उपाय होगा वो 2 बत्ती वाला दीपक का महा उपाय होगा। तो ये 4 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय सभी को लिखना चाहिए। देखिए आज हम 4 प्यारे से महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय, आपके घर में धन की कमी है, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां जो हैं वो महादेव की कृपा से दूर हो जाए, तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। देखिए पहला जो उपाय है वो माता अशोक सुंदरी धन प्राप्ति का उपाय है। आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आपको ये उपाय करना है। एक बेलपत्र लेकर के आना है। देखो बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है, और उसे शुद्ध जल डाल करके स्वच्छ करके फिर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है लाल चंदन, ठीक है, और साथ में लेना है पीला चंदन। लाल चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है, पीला चंदन भी बाजार में आसानी से मिल जाता है। साथ में 1 लोटा जल आपको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में सोमवार की अष्टमी पर प्रदोष काल के समय जाना है। देखो प्रदोष काल का समय कब रहता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये प्रदोष काल का समय रहता है। तो प्रदोष काल में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, आपको जो बेलपत्री हैं, जो बेलपत्र के जो 3 पत्ते हैं, 3 पत्ते में से बहुत ध्यान से समझना, ऊपर वाली पत्ती पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। नीचे की ये जो 2 पत्तियां हैं इसमें मात्र 1-1 बूंद, 1-1 टीकी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किससे लगाओगे, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको टीकी लगानी है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको ये जो नीचे की जो डंडी होती है ना, ये ढूंढ के यहाँ पर आपको पीला चंदन लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। जो 1 लोटा जल लेकर के आए, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डालना, आधा लोटा जल, और बाकी का शेष जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल अर्पित कर देना। अब ये जो 1 बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको रखना है उल्टा। कैसे, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। अब ये जो उपाय है विशेषकर है धन प्राप्ति का। देखिए यदि आपको किसी भी चीज़ का भय भी है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। ये जो बेलपत्र है, ये आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करेंगे, अर्पित करने का नियम है, ये जो डंडी होगी वो शिव जी की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, बेलपत्र की जो डंडी है शिव जी तरफ होनी चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो लाल चंदन और पीला चंदन जो लगा रखा है वो नीचे की साइड होना चाहिए, जो कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो है अर्पित होना चाहिए, छुआ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये पहला उपाय करेंगे जो कि आपकी धन की प्राप्ति के लिए है, जो कि आपके जीवन के समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए है। अब दूसरा उपाय, बीमारी, तकलीफ, विवाह की समस्या हो तो आपको उपाय करना है। बहुत दिन हो गए हैं, प्रयास कर रहे हैं विवाह के लिए, लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है।
संतान संबंधित परेशानियां हैं, संतान बहुत आपकी बात नहीं मानती है, बात बात चिड़चिड़ होते हैं आप, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके घर में आपके जो पति हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यानी कि सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, विशेषकर विवाह और संतान की परेशानियों को दूर करने के लिए ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। आपको लेना है एक धुर्वा घास, ठीक है, मात्र एक धुर्वा घास तोड़ करके लेकर के आना है आपको, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र। बस ये दोनों चीज़ से ही आपका ये जो उपाय है पूरा हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले धुर्वा रखना है, धुर्वा घास के ऊपर आपको ये बेलपत्र रख देना है, ठीक है। धुर्वा घास पकड़ना, उसी के ऊपर बेलपत्र पकड़ना। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। धुर्वा रखेंगे ना, तो धुर्वा के ऊपर जो बेलपत्र रखोगे तो बेलपत्र की जो खरदूरी वाली जो हिस्सा है वो पीछे होना चाहिए, ठीक है, और चिकना वाला हिस्सा आगे तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इसको आप पकड़ेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले इसे नंदी जी के सिर से स्पर्श करवाना है। जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी के सिर पर आपको ये स्पर्श करवाना है। देखो किस प्रकार से स्पर्श करवाएंगे, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो धुर्वा है वो धुर्वा नीचे होनी चाहिए और बेलपत्र उसके ऊपर होना चाहिए, और बेलपत्र का जो खरदूरा वाला हिस्सा है वो धुर्वा को स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। जो चिकना वाला साइड है वो ऊपर साइड होना चाहिए, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपको करना है। धुर्वा नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर बेलपत्र होना चाहिए, और बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। और आपकी जो भी इच्छा है, विवाह संबंधित परेशानियां हो, संतान संबंधित परेशानियां हो, धन संबंधित परेशानियां हो, वो आपको बोल देना है। जब आप ये अर्पित करेंगे तो डंडी का जो हिस्सा होगा वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इसे उठाना है और आपको क्या करना है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर आपको स्पर्श करवाना है। अब स्पर्श कैसे करवाएंगे, बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो स्पर्श करवाना है। आ गई आपको बात समझ में। और जैसे आप स्पर्श करवाएंगे, बेलपत्र पहले स्पर्श होगा और उसी के पीछे आपका जो धुर्वा है वो स्पर्श होगा। अब आपको वापस से आपकी इच्छा बोलनी है, मनोकामना बोलनी है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वापस से उठाना है। अब आपको क्या करना है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। कैसे अर्पित करेंगे, जो चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए, बेलपत्री के ऊपर वो जो धुर्वा है वो आ जाएगी, और जो दोनों की डंडी जो होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको आपकी मनोकामना बोलनी है, जो भी इच्छा है वो बोलनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। देखिए अब तीसरे उपाय के बारे में हम बात करते हैं। देखिए 5-5 बार आपको जल अर्पित करना है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही इस उपाय से परिपूर्ण हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो उपाय है आपको प्रदोष काल के समय करना है, ठीक है। प्रदोष काल का जब समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट बाद तक रहता है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, 2 बेलपत्र लेकर के जाना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में 1 लोटा जल लेकर के जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली जो बेलपत्र है वो आपको जलाधारी के कोने में, एकदम कोने में आपको ये अर्पित कर देना है, ठीक है। कैसे अर्पित करेंगे, जो चिकना वाला साइड होगा वो नीचे स्पर्श होना चाहिए और डंडी का हिस्सा बाहर की साइड होना चाहिए। आ गई आपको समझ में। इस प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है पहला बेलपत्र। अब दूसरा जो बेलपत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, लेकिन इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। जैसे आप जिधर से भी आप अर्पित कर रहे हैं तो आपकी विपरीत दिशा में ही ये डंडी का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार से आप अर्पित कर दें। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं वो 1 लोटा जल आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जलाधारी के वहाँ पर जो आपने बेलपत्र अर्पित करी है उसी बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है उस पर आपको 5 बार ये जल जो है अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और 5 बार जल जो है वो दूसरी जो बेलपत्र है जो भगवान शिव के ऊपर अर्पित करी है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 5 बार अर्पित कर देनी है। तो ये सुंदर सा उपाय आपको सोमवार की अष्टमी पर करना है। यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए अब चौथा उपाय जो कि आपको करना है, 2 बाती वाला दीपक। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको आपके घर में 2 बाती का दीपक बनाना है। 2 बाती का दीपक, जैसे कि कहते हैं ना कि सोमवार की अष्टमी के दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है, तो आपको 2 बाती को, लंबी बाती होनी चाहिए, 2 बाती होनी चाहिए, उन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये 2 बाती वाला जो दीपक है इसके अंदर आपको घी भरना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और आपको जो भी आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उसकी परिपूर्ति के लिए आप ये दीपक कहीं पर भी रख करके आ सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप ये जो दीपक है
आप भगवान शिव के मंदिर में भी रख कर के आ सकते हैं, वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं आपकी मनोकामना बोलते हुए। ये दीपक आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दोनों जगह नहीं जा सकते हैं तो ये दीपक आप आपके घर पर भी रख सकते हैं। आपके घर पर कहीं पर भी मंदिर में भगवान शिव के सामने भी रख सकते हैं। ये जो दीपक है शिव और पार्वती के मिलन का एक प्रतीक दीपक माना जाता है, और ये दीपक की रोशनी जैसे ही होती है वैसे आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में 4 महा उपाय हमने बताए हैं। जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।